अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1 भी हम इसकी कर रहे हैं और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि एक्स यूनिवर्सल सेट में मेंबर्स हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस देन 12। लेस देन 12 का मतलब क्या है कि आपने 1 से लेकर 11 तक लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। 12 आपने नहीं लेना है इसमें, सही है। इसके बाद कहते हैं P इज़ द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 1 से शुरू कभी भी नहीं होते, बस यहाँ प्राइम नंबर की गलती नहीं कीजिएगा प्लीज़, 1 मत लीजिएगा। और Q इज़ द कॉम्पोजिट नंबर, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर में अब आप अपना, लेकिन 1 तो हमारा नोर प्राइम नोर कॉम्पोजिट होता है तो मैं 1 नहीं लिख सकता, ठीक है। हम शुरू करेंगे 4 से, 4 6 7 8 9 और 10, ठीक है। याद रहे 1 हमारा नोर कॉम्पोजिट नोर प्राइम होता है, क्योंकि कुछ बच्चों का ख्याल ये होता है कि जो प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने ये कर दिया, लिस्ट ऑल द नोटेशन ये हमने बना दिए। यहाँ पर अगर 1 लिखा तो गलत हो जाएगा, यहाँ 1 लिखा तो भी आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट, ओके ठीक है, हम वेन डायग्राम बनाते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है प्राइम और कॉम्पोजिट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं डिसजॉइंट, ठीक है। इन्हें हम कहेंगे डिसजॉइंट, ठीक है। ये दोनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट कैसे बनते हैं? डिसजॉइंट ऐसे बनते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, या ओवरलैप जिसे आप बोलते हो, ओवरलैप एक दूसरे को नहीं करेंगे, ठीक है। तो पेरेंट सेट हमारा है ये वाला, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ठीक है। पेरेंट सेट में है 2 3 5 7 11, यहाँ पर है 4 6 8 9 और 10, बाकी बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सब हो गए। 1 इसमें आएगा सिर्फ, ठीक है, पेरेंट सेट में। अच्छा, और इन्होंने यहाँ पे कहा था नॉन नेगेटिव ज़ीरो नंबर, तो मेरा ख्याल ये है कि नॉन नेगेटिव ज़ीरो नंबर में आपको ज़ीरो लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंटीजर्स बोला है तो ज़ीरो हमारा इंटीजर में काउंट होता है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो भी आंसर में आएगा। ये बड़ी बारीकियाँ हैं सेट्स के अंदर। सेट दिखने में तो बहुत आसान होता है, लेकिन सेट्स की बारीकियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अब है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, फाउंड द वेन डायग्राम, फाइंड P यूनियन Q। P और Q के मेंबर्स को अगर आप मिलाते हो तो उनके जो मेंबर्स बनेंगे वो बनेंगे अरेंज करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मैंने सारे मिलाकर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं P यूनियन Q डैश, यानी कि P यूनियन Q का कोई भी मेंबर आपको नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 0 और 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ ये ज़ीरो इसलिए ज़रूरी था कि इन्होंने यहाँ पर ही दिया है। अब P डैश इंटरसेक्शन Q का मकसद ये है कि सिर्फ P के मेंबर्स हट जाएंगे और Q के मेंबर बचेंगे, जो कि 4 6 8 9 एंड 10, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मेंबर बच जाता है, क्या कहते हैं, अच्छा ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म, वाओ, मुझे लगा डी पार्ट भी है। तो बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात हो रही है देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं शेड सेपरेटली, अच्छा 3 शेडिंग होंगी, तो हम इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट लेते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट के एक ऑप्शन नंबर 1 के लिए, ऑप्शन नंबर 2 के लिए और ऑप्शन नंबर 3 के लिए, ठीक है। ये पार्ट 1 के लिए शेडिंग होगी जिसमें लिखा है कि इंटरसेक्शन L, ये वाली शेडिंग करेंगे हम के यूनियन L के लिए, और ये वाला हम शेड करेंगे के यूनियन L और इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा देखें जी, अगर के इंटरसेक्शन L है तो आपको ये मेंबर्स चाहिए, ठीक है, ये रिक्वायर्ड मेंबर्स हैं। अगर के यूनियन L तो इसका मतलब के भी सारे मेंबर चाहिए आपको, ठीक है, और आपको L के भी सारे मेंबर्स चाहिए, ठीक है। ये कहलाता है के यूनियन L। और के यूनियन L नहीं चाहिए, यानी कि के यूनियन L नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको पेरेंट सेट के सारे मेंबर्स लेने होंगे। इसकी जो शेडिंग होगी वो इस तरह से शेडिंग होगी
कि सर्कल को छोड़कर पूरे पेरेंट सेट को आप शेड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में अच्छा खासा काम है। कहते हैं डिस्क्राइब द शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डायग्राम्स इन द शॉर्ट नोटेशन। तो इसमें सिर्फ ए सर्कल हुआ है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे ओनली ए, दैट्स इट, बस कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं लिखना। इसमें पूरा सर्कल बी शेड हुआ है तो सिर्फ बी लिखेंगे। इसमें ए और बी के बीच का मेंबर शेड हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पर ए और बी पूरा पूरा शेड हुआ है तो हम इसको लिखेंगे ए यूनियन बी। इसमें ए का कुछ भी मेंबर शेडेड नहीं है तो हम लिखेंगे ए डैश। और अगर आपने यूनियन बी किया, अगर आपने गलती से भी इसमें यूनियन बी किया या यूनियन बी किया तो फिर ये वाला भी आ जाएगा इसके साथ साथ। ठीक है, क्योंकि बी का पूरा सेट आ जाएगा, फिर पेरेंट सेट भी आएगा और बी का पूरा सेट भी आएगा, उसमें ये रह जाएगा। ये हमें नहीं चाहिए, हमें पूरा ए कैंसिल करना। और इसमें बी डैश का मतलब ये कि आपको बी पूरा बी नहीं चाहिए, तो आप इस पर बी डैश लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटा सा था। अब हम 6 देखते हैं इसका। अगर आप 6 देखें तो 6 में शायद थोड़ी सी वर्किंग मुझे नज़र आ रही है। कहते हैं कि 253 पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू कंप्लीट अ सर्वे। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पेरेंट सेट हैं वो हैं 253। वर आस्क्ड टू कंप्लीट अ सर्वे अबाउट देयर फ्रूट्स प्रेफरेंसेस 179 लाइक ड्यूरियन। तो नंबर ऑफ़ ड्यूरियन को डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो हैं 179। 43 ऑफ देम लाइक्स नाइदर डूरियन नॉर एप्पल। यानी कि 43 ऐसे हैं जिन्हें ड्यूरियन या एप्पल दोनों ही नहीं पसंद, तो वो हो जाएंगे 43, यानी कि ये पेरेंट सेट में होंगे। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट ऑफ द सर्वे लाइक एप्पल बट नॉट ड्यूरियन। ठीक है, यानी कि सिर्फ एप्पल को पसंद करते हैं और ड्यूरियन को पसंद नहीं करते, तो हम उसको यूँ लिखेंगे डी डैश। हमें ड्यूरियन पसंद नहीं है और हमें सिर्फ एप्पल वाले मेंबर्स चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ इसकी, ठीक है, तो ये मेरे पास ड्यूरियन वाले हैं और ये मेरे पास एप्पल वाले हैं। डी फॉर ड्यूरियन, ए फॉर एप्पल और पेरेंट सेट। पेरेंट सेट में है 43, टोटल थे 179। तो हमारे पास ड्यूरियन के जो मेंबर्स हैं पूरे वो हैं 179। ठीक है, 179। अब इस 179 में हमारे पास यकीनन हमें सिर्फ ये वाले मेंबर्स चाहिए। ठीक है, सिर्फ एप्पल वाले। अच्छा, अब इस 179 में ये वाला पार्ट भी है, तो मैं अगर इस 179 जो जिसमें ड्यूरियन वाले भी हैं और एप्पल वाले भी हैं, दोनों बच्चे हैं, उसमें से माइनस कर दूँ इसमें से माइनस कर दूँ 43। ठीक है, और इन दोनों को माइनस कर दूँ मैं टोटल पार्टिसिपेंट से 253 से, तो मेरे पास सिर्फ एप्पल वाले बच जाएंगे, ओनली एप्पल वाले। ठीक है, ओनली एप्पल वाले बच जाएंगे। देखें, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट्स थे 253। ये 179 वो हैं जो ड्यूरियन को भी पसंद करते हैं और एप्पल को भी। ये वो बच्चा है जिसे 2 फ्रूट्स पसंद हैं, ड्यूरियन और एप्पल 2 पसंद हैं। ठीक है, और ये वो बच्चे हैं जिससे कुछ भी नहीं पसंद। तो अगर मैं 179 और 43 को माइनस कर दूँ तो सिर्फ ओनली एप्पल वाले बच जाएंगे। ठीक है, तो अगर इन्हें मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये बच रहे हैं मेरे पास कितने भला। अगर मैं पहले 43 माइनस करता हूँ 210 और 179 माइनस करता हूँ 31। ठीक है, तो ये मेरे पास ओनली एप्पल वाले बन रहे हैं 31। ठीक है जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।